अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीनू। तो आज हम आपके लिए एक यूनिक सी रेसिपी लेकर आए हैं जो है कोफ्ता कड़ी। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गोभी चाहिए होगी। इस तरह से आपने पीस कर लेने हैं इसके वॉश करके, और इसको आपने कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करके कुछ इस तरह का दिखेगा। तो आपने एक बाउल के अंदर इस कद्दूकश वाली गोभी को निकाल लेना है। गोभी के अंदर जो कि पानी भी होता है, तो आपने हाथों से अच्छे से पानी भी उसको निकाल देना है। अब इसके अंदर डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। उसके बाद आपने 1 चम्मच कद्दूकश किए हुए आलू भी ऐड कर देने हैं इसके अंदर। कुछ मसाले वगैरह इसके अंदर ऐड करेंगे, जिनमें सबसे पहले चिली फ्लेक्स ऐड कर देनी है, नमक ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है चाट मसाला और साथ में धनिया पाउडर। दोनों को मिक्स करके हमने ऐड किया है। कटे हुए प्याज ऐड कर दीजिए एंड धनिया आपने ऐड कर देना है। और उसके बाद 1 चम्मच भर के आपने इसके अंदर ऐड करना है बेसन का। और जो मसाले की क्वांटिटी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेनी है। अब इस तमाम को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हाथों के ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है एंड इसको इस तरह की राउंड से एक शेप दे लेनी है। एंड ये बनाकर आपने काफ़ी ज़्यादा बनाकर अलग से प्लेट में रख लेने हैं। इस तरह से तमाम को हमने अच्छे से शेप दे लेनी है। नेक्स्ट आपने अब बाउल लेना है और इसके अंदर ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच बेसन का। और इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है एंड इसको आपने अच्छे से मिक्स करते जाना है। पानी ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और 1 कप आपने इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। दही बिल्कुल बहुत ज़्यादा खट्टी वाली नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल वाली होनी चाहिए। एंड अब काफ़ी ज़्यादा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूसरी तरफ आपने गोभी के कोफ्तों को फ्राई करना है। ऑयल आपने गर्म कर लेना है एंड देन ही ये अच्छे से पकेंगे। एंड इस तरह से आपने इसको हिलाते जाना है ताकि जो ऑयल है वो इक्वली तमाम कोफ्तों को लग जाए एंड हमारे जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से पक भी जाए एंड ये चिपके भी ना। इसकी साइड चेंज करने पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल से इसका कलर आता है। एंड ये अच्छे से अब पक चुके हैं, तो आपने अलग से इसको निकाल लेना है। अब हम अपनी कड़ी बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने ऑयल के अंदर प्याज डाल देने हैं कटे हुए। और इसके बाद आपने ऐड करना है इसके अंदर लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे एंड इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और साथ में हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का पेस्ट अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड कुछ मसाले ऐड कर देंगे जिनमें नमक है, मिर्च है। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर और साथ में चाट मसाला भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसके साथ ही, एंड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे ही अच्छे से मिक्स होगा तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है ताकि जितने भी मसाले वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिए। अब यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे बेसन एंड दही वाला मिक्सचर। वो आपने अच्छे से मिक्स करके देन इसके अंदर ऐड कर देना है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ ऐड करना भूल गए हैं, विच इज़ हल्दी। हल्दी आपने ऐड कर देनी है इसके अंदर, टर्मरिक पाउडर, एंड इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसको ढककर रख देंगे कुछ देर के लिए हल्की आंच पर। तब तक के लिए ये अच्छे से इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। फिर आपने इसके अंदर गोभी वाले कोफ्ते ऐड कर देने हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही जल्दी से ये रेसिपी रेडी हो जाती है। अब आपने करी पत्ता और साबित ज़ीरा वाला तड़का इसको लगा देना है इस तरह से। और लास्ट में इसके ऊपर धनिया ऐड कर दीजिए एंड आपकी जो रेसिपी है वो बनकर रेडी हो जाएगी बिल्कुल। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।